भाजपा नेता देवेंद्र कुमार मन्याल ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान डोगरी भाषा को 5 राजकीय भाषाओं में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। इसके साथ ही मन्याल ने प्रदेश प्रशासन से स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभागों में अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की है। मासी ते डोगरी साड़ी माँ, मासी थार मासी ते माँ थार माँ, अज साड़ी डोगरी माँ की अपनी जगह मिली। अस प्रधानमंत्री मोदी जी का NDA सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करने जिन्हें डोगरी की साड़ी एक ऑफिशियल भाषा बनाया। साथ ही ये कन्नै दूसरी जो हमारी एक बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, कुछ हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं कंट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड और जो अडहाक पे हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक शिष्टमंडल हमारा 8 लोगों का माननीय उपराज्यपाल से मिला था। उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये कंट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉइज़ हैं इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। तो उस सभी डिमांड को देखते हुए माननीय उपराज्यपाल जी ने कल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की एक टीम बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमेटी वाज डन येस्टरडे। उसमें उस कमेटी का जो काम होगा वो कंट्रेक्चुअल अडहाक और कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो हेल्थ के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी रिक्रूटमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। वो किस तरह से लगे हैं, कौन सी प्रक्रिया उसमें उसको फॉलो किया गया था, वो कंफर्म होने के बाद उनको रेगुलराइज किया जाएगा। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से माननीय उपराज्यपाल जी का और हेल्थ डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी अन्य डिमांड्स थी इसी रिक्रूटमेंट को लेकर, जिसमें मुख्य तौर पे हमारी इसी तरह के जो बाकी डिपार्टमेंट में हमारे मुलाजिम हैं, जैसे MG नरेगा में कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कुछ कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ थे जिन्होंने काफ़ी सालों तक वहाँ सेवा की, उसके बाद उनको निकाला गया वहाँ से, उन पर भी ध्यान दिया जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे 10+2 के कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं जो लगभग 14 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वो एक एक्ट के तहत उनको एम्प्लॉय किया गया था और उस एक्ट में ये कहा गया था कि इनकी 7 साल की सर्विस के बाद इन सबको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। इसी बीच एकेडमिक अरेंजमेंट पे भी लेक्चर लगाए गए। आज वो लगभग अच्छी संख्या में हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो कंट्रेक्चुअल नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका फ्यूचर जो है उनको बड़ा ब्लीक दिख रहा है। मेरी माननीय उपराज्यपाल जी से ये भी प्रार्थना है कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, जल्दी से जल्दी ऐसी ही एक कमेटी बनाया जाए और जो जिस प्रक्रिया को फॉलो किया गया है उसको वेरीफाई किया जाए और उनके रेगुलराइज किया जाए, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। इसी तरह से हमारे PSC पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना AP असिस्टेंट प्रोफेसर्स की इंटरव्यू किए थे 31 अक्टूबर 2019 के बाद, जिनको UT बनने के बाद मान्यता नहीं मिली थी। उनकी भी इंटरव्यू की डेट जो है जल्दी से जल्दी दी जाए ताकि जो बच्चे उसमें रह गए हैं वो इंटरव्यू फेस कर सकें। और सबसे बड़ी बात, कंसोलिडेटेड CP वर्कर्स, डेली रेटेड वर्कर्स, डेली वेजर्स एंड अदर्स, PHE, R&B, PDD, सभी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन पर भाजपा की सरकार जब 3 साल रही उस पर काफ़ी काम हुआ था। उसको जहां वो रोका गया वहां से शुरू किया जाए ताकि उनकी जो सैलरी है वो रेगुलराइज हो जाए। वो लोग कई सालों से इसमें काम कर रहे हैं। साथियों, इसी तरह से हमारे एक मेडिकल डिपार्टमेंट में ही हमारे मेडिकल असिस्टेंट हैं जिनको कि जम्मू कश्मीर के राज्य में फार्मासिस्ट का दर्जा प्राप्त था। वो लोग एक एज फार्मासिस्ट उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी, उनको ड्रग्स के लिए लाइसेंस मिलता था, वो प्रैक्टिस कर सकते थे, उनको नौकरी मिलती थी। लेकिन सेंट्रल लॉ लागू होने के बाद आज वो जो मेडिकल असिस्टेंट हैं उनको वो फार्मासिस्ट का दर्जा नहीं मिल सकता, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो मेरा निवेदन है माननीय उपराज्यपाल से और डिपार्टमेंट से कि उनको एज मेडिकल असिस्टेंट ही जो उनको रजिस्टर किया जाए। और बाकी डिपार्टमेंट में जो जैसे हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे BDS हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, माननीय उपराज्यपाल जी ने ये हमसे अश्योर किया था हमें कि इनकी भी भर्ती जल्दी की जाएगी। मेरा निवेदन है कि इसकी भर्ती की जाए और जो हमारे कई हज़ारों BDS, MBBS हमारे इंजीनियर्स जो अभी अनएम्प्लॉयड हैं उनकी रिक्रूटमेंट किए जाए, उनको नौकरी दी जाए। इस तरह की सभी जो डिमांड GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें।
For advertisement, you can WhatsApp us on 705 109 1801.